अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन को और उन टिप्स को डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पे आप अपने सीएसएस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं और वो सारे पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन में। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहला काम आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप आपका ये हो गया कि जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश ऐसे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामिया, इन 4 सब्जेक्ट्स के सिलेबस को आपने पढ़ना है। जब आप ये सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे, वो एरियाज़ मिलेंगे जो कि आपने हर सूरत कवर करने ही करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट को डाउनलोड करके उस लिस्ट को देखना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखना है। अब वो लिस्ट में से आप कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। अब देखिए, ऑलरेडी स्टडी करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जी मैट्रिक तक, एफएससी तक आपने मैथ्स पढ़ा है और आपको मैथ्स पसंद है तो आप कहें जी ये तो मैंने मैथ्स पहले पढ़ा हुआ है या इंग्लिश तो मैं पढ़ता रहा हूँ तो मैं इंग्लिश लिटरेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर वही बंदा सेलेक्ट कर सकता है जो उसकी उस सब्जेक्ट के ऊपर टोटल कमांड है, या मैथ्स हो गया, या आपका अकाउंटिंग हो गया, या आपकी फ़िज़िक्स होगी, या आपकी केमिस्ट्री होगी। इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको उन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आपके बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर आप ज़्यादा सिलेबस वाले सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक तो उसकी प्रैक्टिस का टाइम कम होगा, दूसरा उसकी रिवीजन का टाइम कम होगा, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हुए जो आपने पहली चीज़ रखनी है माइंड में, वो ये रखनी है कि जो आपके बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आप ऐसा ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। और वैसे अगर आप उस लिस्ट को देखो ना तो आपको एक आधे सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें आपका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आपको जो है उसके ऊपर ग्रिप हो। ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने देखना है कि जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें से भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जिस सब्जेक्ट का सिलेबस कम है। देखिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जी हम इंडो पाक हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अब इंडो पाक हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब पहला मुसलमान बरे-सगीर में आया था, तब से लेके अब तक। ठीक है, अब इस सारे सिलेबस को कवर करना ऑब्वियसली आपके लिए भी मुश्किल है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत से पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, बहुत से एरियाज़ को आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द डे आपका सिलेबस इतना ज़्यादा होगा कि आपको जो है वो रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो होता है, बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन आपने सिलेबस की लेंथ को भी देखना है। ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि आपने देखना है जी सीएसएस में ट्रेंड क्या चल रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो फिज़िक्स में मास्टर्स होते हैं, अकाउंटिंग में मास्टर्स होते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, हमने अपना जो सब्जेक्ट है वही रखना है, हमने भले उसमें मार्क्स आते हैं या नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं। ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, हर बंदे की अपनी सोच है। लेकिन ये कि देखिए, आप ये चीज़ भी देखिए कि सीएसएस के आपके अंदर स्कोर्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो टारगेट होते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। और ये चीज़ आपने किस तरह से देखनी है, आपने पास्ट 5 ईयर्स पेपर्स भी डाउनलोड कर लेने हैं और आपने जैसे सपोज़ अभी 2018 का रिज़ल्ट आया, 2018 के या 2019 का, अभी तो 19 का तो मतलब कि ये जो अभी 19 का बल्कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें देख लीजिए कौन से लोगों के मार्क्स देख लीजिए। आप गूगल पे चले जाएंगे, आपको बहुत से लोगों की मार्क शीट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, बहुत से लोगों के रिज़ल्ट कार्ड्स अवेलेबल होंगे। आप उसको देखिए कि जी क्या आईआर में लोग कितने मार्क्स लेते हैं,
आप जेंडर स्टडीज़ में लोग कितने मार्क्स लेते हैं, क्रिमिनोलॉजी में क्या मार्क्स रेशो है। इसके अलावा अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर आपको एक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको स्कोरिंग ट्रेंड की फुल डिटेल मिल जाएगी कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एवरेज मार्क्स 60 प्लस आते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एवरेज मार्क्स 50 प्लस आते हैं। ठीक है, अगर आप वो रिपोर्ट भी डाउनलोड करके पढ़ लो तो ये चीज़ भी आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब समटाइम होता क्या है कि थोड़ा सा जैसे कि 2018 था तो उसमें आपका जो यूएस हिस्ट्री है उसको टारगेट किया गया था। मोस्टली लोग यूएस हिस्ट्री में फ़ेल हुए थे, ऐसे लोग भी फ़ेल हुए थे जो कि इंग्लिश ऐसे में पास थे, प्रेसी में पास थे। हालांकि उसको पास करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन वो लोग यूएस हिस्ट्री में जो है वो फ़ेल हो गए थे। देखिए, अब आपने जब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है, अब जैसे सपोज़ हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं जी आईआर की बात कर ली, आईआर सब्जेक्ट रख लिया। आप में से किसी का बैकग्राउंड नहीं है सपोज़ आईआर का और उसको लगता है कि जी आईआर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, किस बेस पे कि जी जो आईआर 2 का पेपर है वो बिल्कुल करंट अफेयर्स और पाकिस्तान के पेपर से मिलता जुलता है, तो हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो एक ही पेपर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने जी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने सब्जेक्ट को समझा नहीं, उसकी टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझा, उसके पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके को नहीं समझा, उसको जो है वो आपने जो है वो उस चीज़ को आपने डीपली लिया ही नहीं कि आपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली आपके लिए पास करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपने ट्रेंड भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग नहीं है। आपने देखना है जी इंडो पाक हिस्ट्री अगर आपको लग रहा है कि जी आप आसानी से पढ़ सकते हो तो आपने देखना है कि उसके स्कोर्स जो हैं वो कितने उसके मार्क्स आते हैं। ठीक है, आपने देखना है जी क्रिमिनोलॉजी अगर सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस क्या है, उसमें मार्क्स का ट्रेंड क्या है, अगर जेंडर स्टडीज़ है तो उसमें मार्क्स का ट्रेंड्स क्या है, अगर आई लॉ है तो उसमें मार्क्स का ट्रेंड क्या है। ठीक है, देखिए आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, किसी ने एमबीए किया होगा, किसी का सोशल साइंसेज में मास्टर्स होगा, ग्रेजुएशन होगा, किसी ने जो है वो एमबीबीएस किया होगा, किसी ने जो है वो लिटरेचर में कोई मास्टर्स किया होगा। ठीक है, तो ये सारे बैकग्राउंड वाले लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट ही मिलेगा अपने बैकग्राउंड का। ठीक है, जैसे कि जो आपके बिज़नेस मैनेजमेंट साइंसेस के जो लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प आउट करेगा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प आउट करेगा, या जो है जी अकाउंटिंग हेल्प आउट कर देगा। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर आप अकाउंटिंग रख लेते हो तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा टाइम तो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस पे ही जो है वो कंज्यूम हो जाएगा ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा अपने बैकग्राउंड का, बाकी सब्जेक्ट आपके लिए ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। तो वो जो न्यू सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करते हुए ये बात माइंड में रखिए कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो आप एरियाज़ कवर कर रहे हो वो एरियाज़ आपको उन सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ मेन सब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करती हूँ जो कि स्कोरिंग भी हैं, जो कि जिनका सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है और जो कि आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट भी करेंगे, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप भी करते हैं, जिसमें से एक आपका है इंटरनेशनल रिलेशन, एक आपका है पॉलिटिकल साइंस, एक आपका है क्रिमिनोलॉजी, इसके अलावा आपका जेंडर स्टडीज़, इसके अलावा आपका जो है वो इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ का नाम सुन के लोग समझते हैं ये पता नहीं कितनी लॉज़ की टर्म्स हैं, ये पता नहीं आपको लॉज़ की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट के ऊपर एक एक सेशन रखेंगे, हर सब्जेक्ट को जो है वो एक एक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो आखिरी चीज़ है आपने माइंड में रखनी है सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हुए वो है कि कितने सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, वो कौन सा सब्जेक्ट्स है जिसका सिलेबस जो है वो ओवरलैप कर रहा है और आपने उसकी बेस के ऊपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपका जी
करंट अफेयर्स का सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करे, आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करे, आपके इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ ओवरलैप करें। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपको ऑलमोस्ट जो है वो 50% जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने ये काम करना है और सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है अपनी इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉइंट्स को माइंड में रख के, आपने इंटरेस्ट को माइंड में रख के, अपने स्टडी बैकग्राउंड को माइंड में रख के, अपने जो है वो बाकी जो आपका ट्रेंड है उसको स्टडी करने के बाद और सब्जेक्ट्स के सिलेबस की ओवरलैपिंग को देखने के बाद, तो इंशाल्लाह आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो लोग जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हैं वो लोग मशवरा भी ले सकते हैं, या आप कमेंट्स में अपना कोई भी कम्बिनेशन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम आपको हर बंदे को जो है वो रिस्पॉन्स करें कि क्या ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं या नहीं हैं। आप अपना स्टडी बैकग्राउंड बताइएगा हमें, और आप बताइएगा कि आपको इन सब टिप्स को माइंड में रख के, इन सब रूल्स को माइंड में रख कर जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो हमें बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए हम लोगों का ये वीडियोस बनाने का जो मकसद है वो ये है उन लोगों को टारगेट करना जो कि स्कूल्स जो कि मतलब अपनी एकेडमीज़ की फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं करते। ठीक है, हमारा असल मकसद है कि उन लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, ये जितनी भी टिप्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये जितनी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये एकेडमीज़ जो हमें बताती हैं, जो एकेडमीज़ में बताया जाता है, उनके सेमिनार्स में उनके टीचर्स जो बताते हैं, हम उन सब चीज़ों को ही कवर कर रहे हैं। बहुत से हमारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ग्रुप में भी ऐड हैं, जिन्होंने हमें फॉलो भी किया हुआ है, सब्सक्राइब भी किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब डिफरेंट CSS एकेडमीज़ की आप बात कर लें, CSPS होगी, नोवा होगी, जितनी भी CSS की एकेडमीज़ हैं जो कि टॉप लेवल पे जा रही हैं, उन्होंने ये चीज़ वो नोट कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो हम उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने जो लोग अफोर्ड नहीं करते एकेडमीज़, जो लोग अफोर्ड नहीं करते कि वो इस्लामाबाद या वो लाहौर जाएं और वहाँ जाकर जो है वो CSS एकेडमीज़ को ज्वाइन करें। तो ये उन लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका मकसद ये है कि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। ठीक है, अब होता क्या है कि आप पूरी वीडियो नहीं सुनते हो और फिर वही पॉइंट्स, वही क्वेश्चंस जो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं वही आप बार बार पूछते हो, तो ऑब्वियसली इतने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना आसान नहीं है। तो आप काइंडली वीडियो पूरी देखिए। हम लोग इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हर रोज़ एक नया टॉपिक पकड़ेंगे, एक नई चीज़ पकड़ेंगे और हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो कि वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ वो क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिए, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन काइंडली वीडियो पूरी देखिए, और ताकि आप लोग वो चीज़ें मत पूछें बार बार जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एंड पर आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप से कोई भी डाटा, कोई भी मटेरियल, कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो नाइस ऑफ़ यू गाइस, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।